नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनेकल कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलिगेशन मेथड से प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों में एलिगेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो आप लोग 1-2 मिनट में सॉल्व करोगे। तो समय बचाने के लिए हमें एलिगेशन मेथड जरूर सीखना पड़ेगा। दोस्तों, आइए एलिगेशन मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो कोई वस्तु है बहुत बड़ी मात्रा में है, उसका कुछ भाग लोअर रेट से बेचा गया है। लोअर रेट से बेचा गया मतलब लोअर रेट से बेचा गया है, शेष भाग को हाई रेट से बेचा गया। क्लियर है। तो अगर मैं टोटल मात्रा को एक रेट से बेचूं, उसे कहा जाता है औसत रेट। क्लियर है। औसत रेट का मान इन दोनों रेट के बीच में सदैव होता है, ये बात फिक्स है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, तिरछा घटाएंगे तो हायर रेट माइनस एवरेज रेट होगा। इधर से घटाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, एवरेज रेट माइनस लोअर रेट होगा। क्लियर है। सदैव बड़ा से छोटा घटाते हुए भी तिरछा घटाते हैं। क्लियर है। तो ये जो आएगा, ये जो अनुपात आएगा, ये अनुपात क्या बताएगा दोस्तों, मात्रा का अनुपात। ये बताता है आपका मात्रा का अनुपात। क्लियर है। ये बताता है आपको मात्रा का अनुपात। श्योर है। तो आइए क्वेश्चन पहला देखते हैं हम लोग। क्लियर है। आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्या है क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है, 1000 किलो चीनी है। इसका कुछ भाग वह 8% के लाभ पर बेचता है, प्लस मतलब लाभ, और शेष भाग 18% के लाभ पर बेचता है। और कहा गया है पूरे व्यापार में उसे 14% का लाभ होता है। पूरे व्यापार का मतलब औसत वैल्यू। औसत वैल्यू क्या है, उसको 14% का हुआ है। कुछ भाग 8% के लाभ पर बेचा है, शेष भाग 18% के लाभ पर बेचा है। क्लियर है। पूरे व्यापार में 14% का लाभ लगाएंगे। इसके बीच में एलिगेशन, बड़ा से छोटा घटाएंगे, 18 से 14 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। और इधर से घटाएंगे तो आएगा 6। तो ये क्या आएगा, मात्रा का अनुपात। तो 1000 किलो चीनी को 6 और 4 के अनुपात में तोड़ेंगे तो आएगा दोस्तों आपका 400 और 600। 400 आएगा और 600 केजी आएगा। क्लियर है। 1000 किलो को मैं साइड में दिखाता हूँ थोड़ा से। 1000 केजी चीनी है, इसको हम लोग 4 और 6 के अनुपात में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे। क्लियर। 6 4 10, टोटल जोड़ 10 आया। 10 बराबर 1000 के है तो 10 का भाग इसमें देंगे तो आएगा कितना, 100। तो 100 आएगा तो 100 का गुणा यहाँ करेंगे, 100 का गुणा यहाँ पे करेंगे। क्लियर है। कुल मिला के 1000 को 6 और 4 के अनुपात में मैंने तोड़ा है। तो 8% के लाभ पर 400 केजी चीनी बिकी है, 18% के लाभ पर 600 केजी चीनी बिकी है। क्लियर दोस्तों, समझ आ गई बातें। तो हम लोग अगला क्वेश्चन से देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्लियर है। क्या है, एक व्यक्ति 2160 में 2 पंखे खरीदता है। 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखे को 15% लाभ पर बेचता है। क्लियर। 15% लाभ पर प्लस किया और दूसरे को 9% के हानि पे इसलिए माइनस किया। क्लियर है। और कहा है पूरे व्यापार में उसे ना लाभ हुआ है ना हानि। इसका मतलब कि औसत वैल्यू 0 है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है औसत वैल्यू हमारी 0 है। तो अब लगाएंगे इस पे एलिगेशन लगाएंगे। तो हम लोग इधर से घटाएंगे तो आएगा 15, इधर से घटाएंगे आएगा 9। क्लियर है।
तो 2160 को 15 और 9 के अनुपात में तोड़ेंगे या दिक्कत हो रही मुझे, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका अनुपात लेंगे तो 3 और 5 आएगा। क्लियर है। 3 5 को 2160 के अनुपात में तोड़ेंगे। क्लियर है। तो 5 3, या तो मैं डायरेक्टली 8 का यहाँ पे भाग दे दूँ, 5 3 8, 8 का भाग दूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, इधर 270 आएगा। क्लियर है। 270, एक इकाई की वैल्यू 270 आई, तो यहाँ पर भी 270 का गुणा कर दिया जाएगा तो आएगा आपका 81 तो क्लियर है। तो एक पंखे की कीमत क्या हो गई, 810 रुपये। दूसरे पंखे की कीमत निकाला जाए तो 270 का यहाँ पर भी गुणा किया जाएगा तो कितना होने वाला है, 270 का यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो आने वाला है, तो जो भी आए उसको गुणा कर लेंगे दोस्तों 5 से, वही आपका दूसरे पंखे की कीमत होगी। क्लियर है दोस्तों। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता, हमें एक व्यक्ति के पास 25 केजी सेब हैं, वह उसका कुछ भाग 20% लाभ पर बेचता है। टोटल सेब कितने हैं उसके पास, 25 केजी। क्लियर है। उसका कुछ भाग 20% लाभ पर और शेष भाग 5% हानि पे -5। क्लियर है। तो पूरे कारोबार में उसे 10% का लाभ होता, मतलब औसत वैल्यू 10 है। तो लगाएंगे यहाँ पे एलिगेशन। थोड़ा ध्यान देना एक बात, यहाँ प्रॉब्लम आएगी, बड़ा से छोटा घटाते हैं, 20 - 10 करेंगे तो आएगा 10, इधर घटाएंगे, छोटा से 10 घटाएंगे तो कितना होने वाला है, ध्यान से देखना, इधर तो 10 माइनस 5 होगा। क्लियर है। चूंकि 10 माइनस ये होगा, माइनस ऑलरेडी सवाल कहता है, तो ये माइनस होके प्लस होके कुल मिला के इधर बन जाएगा 15। तो इधर आता 15, इधर आता है 10, तो 25 किलो सेब में 15 किलो इधर बिकेगा, 10 किलो इधर बिकेगा। इनका जोड़ ऑलरेडी 25 हो गया है, तो 20% लाभ पे 15 केजी सेब बिकता है और 5% हानि पे आपका 10 केजी सेब बिकता है। तो पूछा कि हानि पे कितना बिका है, तो हानि पे आपका 10 केजी सेब बिका है। क्लियर दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक व्यक्ति किसी चीज को 450 रुपए में खरीदता है। कितने का, 450 में खरीदता है वह, और 1/3 भाग 10% के हानि पे, शेष भाग कितने प्रतिशत पर बेचे। मेहता कहता 1/3 भाग इधर 10% हानि पे, तो शेष भाग कितने पे बेचे, x पे मैं मान लेता हूँ। तो कहा गया उसे पूरे कुल लाभ, पूरे कारोबार में 10% का लाभ होता, मतलब पूरा मतलब औसत वैल्यू 20% का लाभ होता, तो यहाँ लिखा जाएगा 20। क्लियर है, ये बात समझ आई। क्लियर है। तो हम लोग लगाते हैं एलिगेशन। तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे -10 है, तो ये 20 की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी, तो इसका मतलब x का मान 20 से ज़्यादा होगा। क्लियर है। x का मान 20 से ज़्यादा होगा, तभी तो ये औसत वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगा। क्लियर है। चलते हैं फिर। तो यहाँ क्या करेंगे, x - 20, इधर क्या करेंगे 20 - 10। क्लियर है। तो यहाँ क्या करेंगे, x - 20 बराबर क्या होगा, ये फाइनली 30 आ जाएगा। तो क्या है, दोनों वस्तुओं के मात्रा का अनुपात ये आ गया, मात्रा का अनुपात ये आ गया। लेकिन सवाल में कहा गया इधर 1/3 भाग, मतलब 1/3 भाग में 3 में से 1 भाग इधर बिकता है, खरीदा गया, तो शेष भाग 2 इधर होगा कि नहीं, 1/3 इधर तो 2/3 इधर जाएगा। ये क्या है, मात्रा का अनुपात है, ये भी तो मात्रा ही का तो अनुपात है। तो क्या करेंगे, x - 20/30 बराबर क्या करेंगे दोस्तों, 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग, तो कितना आएगा 2x, या सॉरी 2x नहीं करते, इधर कर लेते हैं 15, उधर जाएगा 15, उधर चला जाएगा, ये जुड़ के 35 बन जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 35। तो शेष भाग किस लाभ पर बेचा जाए,
35% के लाभ पर बेचा जाए। क्लियर दोस्तों, समझ आ रही बातें, उम्मीद करता हूं आप लोगों से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हम लोग पुनः बात करते हैं। क्लियर है, आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या है, 2 घड़ी की कुल कीमत इतनी है 840 रुपये, 840 रुपये। कहा गया एक को 16% के फायदे पे, दूसरे को 12% की हानि पे बेचा गया। कहा गया पूरे कारोबार में उससे ना लाभ हुआ है ना हानि, तो इसका मतलब औसत वैल्यू 0। यहाँ पे लगाएंगे एलिगेशन, तो इधर से घटाएंगे 16 आएगा, इधर से घटाएंगे 12 आएगा। क्लियर है, तो ये क्या है, उनके मात्रा का अनुपात, रेट का अनुपात आ गया। क्लियर है, तो 4 3 12, 4 चौके 16 आएगा। क्लियर है, सही बात है ना। तो 840 को 3 और 7 के अनुपात में हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आने वाला है, 4 3 7 का भाग दूंगा मैं यहाँ पे, तो कितना आने वाला, 7 का भाग देने से 1 2 120 आएगा। क्लियर है, तो क्या कहा गया है, क्रय मूल्य बताना है। तो ये दोनों क्रय मूल्य बताना है, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे मैं 120 का गुणा कर दूं, 12 3 36, 360 आएगा। यहाँ पे 120 का गुण 48 आएगा, तो यहाँ पे इतने रुपए आएगा। क्लियर, दोनों वस्तुओं का CP आ चुका है, क्रय मूल्य। तो क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों को एलिगेशन मेथड से बहुत अच्छे समझ आई होंगी। तो अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं नए टॉपिक से, तब तक के लिए बाय।